हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 17 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट बच्चों बहुत ही ईजी वर्कशीट है, जिसमें ये जो वर्कशीट है हमारी, ये पार्ट 3 है, यानी हमारे देश भारत के बारे में ये हमारा पार्ट 3 है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। तो भारत कैसा देश है? बहुत ही बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। तो आप बच्चों को पता है कि उत्तर में क्या है? उत्तर में यहाँ पे हिमालय है और हिमालय को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। तो हिमालय को कितनी श्रृंखलाओं में बांटा जाता है? 3 में। सबसे उत्तर में स्थित यानी पहले वाली श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। सबसे पहले वाली क्या हो गई? ये हो गई हिमाद्री। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा शिखर। उसके बाद आता है मध्य हिमालय या हिमाचल। तो मध्य हिमालय या हिमाचल, देखिए इस पे इस तरह से क्या होगा? ये हो गया मध्य हिमालय या हिमाचल। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, तो ये तो हो गया बच्चों हिमाद्री। ठीक है, अब हिमाद्री के दक्षिण में स्थित यही होगा मध्य हिमाचल या मध्य हिमालय या हिमाचल। तो ये हिमाद्री के कहाँ हो गया? दक्षिण की तरफ स्थित हो गया। बहुत सी लोकप्रिय पहाड़ी स्थान जो है वो यहाँ पर स्थित हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। अब ये तीसरे वाली हो गई। ये जो है क्या कहाँ हो गई? सबसे दक्षिण में, यानी हिमाद्री के दक्षिण में। ऊपर से नीचे आएंगे तो हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं ना, तो शिवालिक जो है तीसरी हो गई। तो अब आपको याद रखना है, सबसे उत्तर में हिमाद्री, बीच में मध्य हिमाचल और सबसे जो है इधर क्या हो जाएगा? शिवालिक। नेक्स्ट देखिए, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। अगर आप चित्र को देखेंगे तो इसमें आप देख पा रहे हैं, ये जो है पूरा ये पहले हिमाद्री, उसके बाद मध्य हिमालय और इधर ये सारा क्या है? ये सारा इधर से ये जो है शिवालिक है। उसके बाद जो ये वाला भाग आता है, ये वाला सारा, ये वाला जो है ये क्या है? ये सारे उत्तरी मैदान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो हिमालय के दक्षिण में भारत का क्या है? उत्तरी मैदान। यह मैदान समतल और सपाट है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। तो भारत के पश्चिम भाग में ये भारत का जो है कौन सा भाग हो जाएगा? भारत का पश्चिम भाग, जहाँ पर क्या है? महामरुस्थल है। नेक्स्ट देखिए, महामरुस्थल जो है वो कैसा है? शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये बिल्कुल सूखा हुआ है और रेत ही रेत है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। तो उत्तरी मैदान के दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, मैप में दिखाते हैं। ये सारा क्या है? ये जो है ये सारा प्रायद्वीपीय पठार है, जिसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसका धरातल जो है वो काफ़ी ऊंचा नीचा है, यानी ऊबड़ खाबड़ है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां जो है वो स्थित हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे क्या है? पुरानी श्रृंखला है। इसके अलावा बच्चों विंध्य और सतपुड़ा भी जो है इसी की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। और इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी जो नदियाँ जो हैं वो भी बहती हैं। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो ये नदियाँ जो है ये सारी कहाँ गिरती हैं? इधर पश्चिम में बहकर अरब सागर में गिर जाती हैं। इस पठार के पश्चिम में, पठार जो है पश्चिम में पश्चिमी घाट, या उसको पश्चिमी घाट को हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को बोलते हैं सह्याद्री। और पूर्व में कौन सा घाट है? पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा हुआ और असमान है। तो देखिए ये कैसा है? ये सारा पश्चिमी घाट है और ये सारा जो है इधर जो है पूर्वी घाट है। ठीक है, तो ये तो एक समान है, लेकिन ये बीच में से टूटा फूटा ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान जो हैं वो स्थित हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। सभी बच्चे जानते हैं ना, 2 द्वीप समूह हैं। एक लक्षद्वीप समूह है
और एक अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है। केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। ठीक है, तो इसमें प्रवाल जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो केरल के तट से स्थित इसको प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। तो ये जो है ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये लक्षद्वीप हो गया। उसके बाद ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो हमने देखा बेटा ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो किस तरह का है इसके बारे में हमने पढ़ा। अब आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी जो है ये प्रश्न है, जिनके उत्तर अब आप पढ़ने के बाद आसानी से कर सकते हो। तो ये बेटा इनके आंसर कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बताइए। तो हमने अभी पढ़ा हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम क्या था, सबसे बाहरी, वो था बृहत हिमालय, या उसको क्या कहा जाता है, उसको हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है। तो हमने पढ़ा कि प्रायद्वीपीय जो पठार है उसकी आकृति कैसी है, इस तरह से त्रिभुजाकार जो है प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3, विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला में पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम बताओ। तो कौन सी नदियां जो है वो पश्चिम की तरफ बहती हैं और उधर अरब सागर में जाकर गिरती हैं? नर्मदा और तापी, ये 2 नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला में। नेक्स्ट है प्रश्न 4, लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है। लक्षद्वीप जो है उसको, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह प्रवाल से बना है। और प्रवाल क्या है, जो कि छोटी समुद्री जानवरों का क्या है, कंकाल। ठीक है, छोटे छोटे समुद्री जानवरों के कंकाल से बना है, जिन्हें क्या कहा जाता है, पॉलिप्स कहा जाता है। तो इसीलिए इस जो समूह है लक्षद्वीप, इसको प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 5, पश्चिमी घाटी को किस और नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाटी को किस और नाम से जाना जाता है बच्चों? पश्चिमी घाटी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 6, भारत के पश्चिमी भाग में शुष्क, गर्म और रेतीले स्थान का नाम बताओ। तो पश्चिमी भाग में जो शुष्क है, बहुत ज़्यादा गर्म है, रेतीला है, उस स्थल का क्या नाम है? उस स्थल को हम भारतीय महामरुस्थल के नाम से जानते हैं। वहाँ पर रेत ही रेत है, मरुस्थल है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा? भारतीय महामरुस्थल। ये हो गई बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। बहुत ही इजी से 6 क्वेश्चन थे जिनके आंसर आप आसानी से कर सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट बेटा क्लियर है और क्वेश्चंस भी क्लियर हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।